नमस्ते बच्चों। बच्चों आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने पहले इंडियन इको स्टार्ट की थी, बट अब कुछ रिज़ल्ट आने के बाद कुछ स्कूलों में मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है। तो बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग सीधा नेशनल इनकम नहीं कर रहे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट जो है बच्चों, वो आपके पास है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि हम अपनी इनकम को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सभी फैक्टर प्रोडक्शन में। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो हर एक फैक्टर को उसके कैलिबर के हिसाब से हम कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हम लोग सर्कुलर फ्लो में पढ़ेंगे। ये जो सर्कुलर फ्लो है ये 12th लेवल का है, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा वास्ट नहीं है। इसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर इन्वॉल्व होंगे बेटा, फर्म और हाउस होल्ड। तो आज की क्लास में बच्चों जो हमने टॉपिक पढ़ने हैं वो टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं बच्चों, एक तो पढ़ना है मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और दूसरा हमने क्वेश्चन जो करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो चलिए बच्चों अब हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या हुआ कि किस तरह से इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे फैक्टर प्रोडक्शन में। तो जरा एक बार इसकी पहले हम डेफिनेशन सुनते हैं बच्चों, फिर उसके आगे पढ़ेंगे। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। मतलब यहाँ पे अगर आप 2 सेक्टर कर रहे हैं या आप सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं 12th में, तो आपको ये मान के चलना है कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही लोग हैं, फर्म और हाउस होल्ड। तीसरा ना ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, ना ही इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ये दोनों आपस में किस तरह से काम करेंगे बच्चों, इसको समझाने के लिए ये एक डायग्राम बनाया है बच्चों मैंने। यहाँ पे मैंने 2 सेक्टर लिए हैं बच्चों, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड और फर्म किस तरह से काम करेंगे बच्चों, हाउस होल्ड जो है, हाँ बट ये बात है कि हम जो काम करेंगे वो आपस में ही करेंगे, तीसरा कोई सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, जो भी लेबर है हाउस होल्ड के पास वो सारी की सारी लेबर देगा फर्म को, बदले में फर्म उसको क्या देगी, एम्प्लॉयमेंट। हाउस होल्ड क्या करेगा, जो भी उसके पास रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, और बदले में फर्म उसको क्या देगा, फिनिश गुड्स। जो भी तैयार माल है वो उससे कौन खरीदेगा, हाउस होल्ड खरीदेगा। तो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। इंटरलिंक कैसे हैं, जो भी हमारे पास फैक्टर प्रोडक्शन होंगे उनको उनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये सर्कुलर फ्लो है। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ द इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी हम इनकम जो जनरेट करेंगे उसको किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर प्रोडक्शन। सारे चारों फैक्टर प्रोडक्शन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वो फैक्टर प्रोडक्शन 4 है बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। कि जो भी ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे सिर्फ इसमें कंजम्पशन होगी या इन्वेस्टमेंट होगी। इस सेक्टर में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा, इसीलिए इस सेक्टर को हम लोग 2 सेक्टर मॉडल कहते हैं। बच्चों ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा समझ। अब जो आज की क्लास का हम लोगों ने एक क्वेश्चन करना है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक का मतलब हुआ वो सब चीज़ें जिसको हम लोग अभी के अभी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारे वेरिएबल कंसीडर होंगे स्टॉक। और जिसको हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे एक टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद, वो सब क्या है, फ्लो। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास आज कितनी इनकम है, आपके 10th में कितने % मार्क्स आए हैं, जो आप बिल्कुल श्योरिटी से बता सकते हैं, वो सब स्टॉक वेरिएबल है। और अगर कोई आपसे आज पूछे आपके 12th में कितने % मार्क्स आएंगे, तो वो आप अभी नहीं बता सकते। वो कब बता सकते हो, एक टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद, या जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना के आज कितने केस है, मैं को अगर कोई आज पूछे तो मैं सिर्फ आज तक के बता सकता हूँ, वो स्टॉक है। बट टोटल इंडिया में कितने केसेस होंगे उसे बताने के लिए मुझे एक टाइम पीरियड का वेट करना पड़ेगा। जो एक टाइम पीरियड के एंड में आप बताते हो बच्चों, वो हमेशा वेरिएबल कहलाता है फ्लो। और जिसको हम अभी के अभी बता सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक वेरिएबल। तो इसमें क्या लिखा है, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू द वेरिएबल विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जिसको मैं अभी के अभी बता सकता हूँ वो सब कुछ क्या है, स्टॉक। फ्लो वेरिएबल वो सब कुछ सेम है। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर एट की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की जगह पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ, वो सब कुछ क्या है, फ्लो वेरिएबल। जैसे कि किसी की अगर घर बन रहा है तो घर बनने के ऊपर
कितना खर्चा होगा वो तभी पता लगेगा जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जो प्रोसेस के एंड में होगा बच्चों वो फ्लो वेरिएबल होगा, जिसको मैं अभी के अभी बता सकता हूँ वो सब कुछ क्या है, स्टॉक वेरिएबल है। आगे जरा देखते हैं बेटा, क्या स्टॉक के लिए कोई आपको टाइम की वेट करने की ज़रूरत है? स्टॉक आप अभी के अभी बता सकते हैं। आपके गोडाउन में, आपकी शॉप पे, आपकी दुकान में जो भी माल आज पड़ा हुआ है वो सब आपका स्टॉक है। तो स्टॉक में क्या लिखा है, इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। फ्लो में क्या लिखा है, इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन। इसके लिए आपको टाइम की ज़रूरत होती है और इसके लिए आपको टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप आगे चलते हैं बेटा, तो जो स्टॉक है वो एक स्टैटिक कंसेप्ट है, मतलब दैट मीन्स कैलकुलेशन करने वाला एक कंसेप्ट है, जिसको आप किसी भी तरीके से आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पढ़ते हैं जब आप अकाउंट स्टूडेंट है या कॉमर्स स्टूडेंट है तो ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है। बट जो फ्लो वेरिएबल है वो बेटा एक डायनेमिक कंसेप्ट है, जो कॉन्टीन्यूस चलने वाला एक प्रोसेस है, वो उसको हम कहते हैं डायनेमिक। तो ये बच्चों आज की क्लास का हमारा टॉपिक था। एक था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके अंदर दो सेक्टर इन्वॉल्व हुए, फर्म और हाउस होल्ड। फर्म और हाउस होल्ड ने किस तरह से काम किया, उसने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी उसको लेबर के रूप में, उसने उसको फिनिश गुड्स दिया एम्प्लॉयमेंट के रूप में, इसने इसको रॉ मटेरियल दिया, इसने फिनिश गुड्स दिया। और स्टॉक और फ्लो जिसको हम अभी के अभी कैलकुलेट कर सके वो सब वेरिएबल है स्टॉक वेरिएबल, और जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक पीरियड ख़त्म होने के बाद तो वो क्या है, फ्लो वेरिएबल। तो बच्चों ये आज की क्लास का था। इसके अलावा हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग वो भी देखें, ये भी देखें। और डिस्क्रिप्शन में बच्चों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई भी बच्चा टेस्ट देना चाहे, क्योंकि इस समय बाहर निकलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, तो टेस्ट की भी हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप का नंबर मेरे पास, मैंने आपको उसमें दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप करेंगे तो जो भी आपके टेस्ट का हमारा शेड्यूल होगा वो आपको दे दिया जाएगा और सेम डे ही आपको आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो आप अपने घर पे रहें बच्चों, और ध्यान से ये आप करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये छोटा चैप्टर है, हम इसको भी ख़त्म कर लेंगे और साथ में हम लोग इसके जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते।